क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे 2008 में 4 नंबर का एग्जामिनर का फेवरेट कटिंग वाला क्वेश्चन है ये। मतलब कटिंग वाले कैसे, देखो ध्यान से। फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट एंड रेडियस इतना, ठीक है। सिलेंडर है कोई, ये सिलेंडर, ठीक है, ध्यान से देखना। ये सिलेंडर है, बड़ा सा बना दिया मैंने ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर में से एक कोन को कट किया है, राइट सर्कुलर कोन को। तो कैसे कट होगा, इस तरीके से। देखो ये कोन कट कर दिया ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ये कोन कट कर दिया। दिख गया ना आपको अलग से। सेम हाइट और सेम रेडियस, कहने का मतलब क्या है, जो सिलेंडर की हाइट है, ये वाली हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है, यहाँ पे ये रेडियस है कितनी है 0.7 सेंटीमीटर। मतलब कोन की और सिलेंडर की रेडियस सेम है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसको काट के बाहर निकाल दिया, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब ध्यान से देखो, किसी भी चीज़ को, लकड़ी है, कोई लकड़ी में से अगर हम कोई चीज़ काट के निकाल रहे हैं, तो जिस चीज़ को हम निकाल रहे हैं वो चीज़ लकड़ी के अंदर भी तो होलो के रूप में बनी रहती है ना। ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल गायब हो जाती है। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। हम जब लकड़ी को निकाल रहे हैं तो हमें दिखेगा क्या, जब हम देखेंगे तो हमें देखो ये दिखेगा, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना, ये वाला। और फिर क्या दिखेगा, हमें दिखेगा ये वाला कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये वाला, ये हिस्सा, ठीक है, ये दिखेगा। और क्या दिखेगा, ये नीचे का जो है ये भी दिखेगा, बेस सरफेस एरिया, ये वाला, ये तीनों दिखेंगे। ऊपर वाला नहीं दिखेगा क्योंकि ऊपर वाले से तो हमने काट के निकाला है, तो ऊपर से हमें एग्जैक्ट नहीं दिखेगा। तो किसी तरीके से मैं सिलेंडर का CSA प्लस कोन का CSA प्लस बेस एरिया, तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा सॉलिड का। वही काम हमें करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना कि जब भी किसी चीज़ को कटिंग करके निकाल रहे हैं, तो जिस चीज़ को निकाल रहे हैं, जिसमें से निकाल रहे हैं उसका CSA प्लस जिस चीज़ को निकाला, जैसे यहाँ पे सिलेंडर में से कोन को निकाला तो सिलेंडर का CSA प्लस कोन का CSA और बेस मतलब नीचे में क्या बच गया या टॉप में क्या बच गया, ये बेस में तो सर्कल बच रहा है ना, तो इसका एरिया, ठीक है। तो यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा CSA मतलब TSA ऑफ सॉलिड रिमेनिंग सॉलिड, TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ये क्या होगा, देखो ध्यान से, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ सॉलिड। बेस एरिया मतलब नीचे क्या रह गया, ठीक है। तो CSA ऑफ सिलेंडर हमें पता है क्या होता है 2πRH, दोनों चीज दी हुई है RB और HB, प्लस कोन का क्या होता है πRL प्लस ये क्या होगा πr², सर्कल का, नीचे सर्कल ही बचेगा। सर πRL कैसे निकालेंगे सर, R तो हमें दिया नहीं है। तो देखो ध्यान से, इस कोन को इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, तो ये क्या हो गया ABOC। तो ये फिगर बना देता हूँ मैं अलग से, देखो ध्यान से। आपको यहाँ देखो, इन ट्रायंगल AOC क्या लगा, अप्लाई कर रहा हूँ मैं पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा H² = P² प्लस B²। अब देखो ये 90 डिग्री है, हमें पता होता है 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, मतलब ये स्लांट हाइट। तो क्या हो जाएगा, मतलब AC² = AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। AC हमें निकालना है, AC का स्क्वायर, ये कितना है 2.4, कितना दिया हुआ है 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो AC² = ये हो जाएगा 576, तो 5.76 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.49, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 6.25, ये मतलब AC²। तो यहाँ से AC कितना आ जाएगा अल्टीमेट 2.5 सेंटीमीटर। ये मेरा AC है, यहाँ तक समझ में आ गया। AC और AC क्या है, मेरी स्लांट हाइट मतलब स्मॉल l, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये वैल्यू को यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, तो डायरेक्ट नहीं रखना है, इसको सोल्व नहीं करना है, पहले देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है। बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है सर जी, पाई कॉमन आ रहा है और R कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचा, देखो पाई और R बाहर निकल गया, यहाँ से भी पाई और R बाहर निकल गया, यहाँ से भी पाई, और इस R को ये लिख लो ऐसे, तो R बाहर आ गया। तो क्या क्या बच गया H प्लस L प्लस R, 2H, 2 भी तो बच गया यहाँ पे 2H, ठीक है। इसको तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई को कितना रखा मैंने 22/7, R कितना है ये रहा 0.7,
2 इंटू एच कितना है, देखो ध्यान से 2.4 प्लस एल कितना निकाला हमने, अभी निकाला था 2.5 प्लस फिर आर कितना है 0.7। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से, इसको मैंने हटाया तो यहाँ पे 10 आ गया, इससे ये कट गया, तो क्या बच गया मेरे पास, ध्यान से देखो 22/10 और यहाँ पे कितना आएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, तो इसको ऐड करेंगे तो 22 ऐसे ही रहा, ये 10 ऐसे ही रहा, इसको ऐड करेंगे तो 4 5 6 7 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर से फर्दर, अब इसको काटना नहीं है, देखो क्यों नहीं काटना, बहुत अच्छे आसानी से है, देखो तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 डिवाइड बाई 10, तो अल्टीमेट कितना मेरा आंसर आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा कर्व सरफेस एरिया है। आया समझ में, अच्छे से नोट डाउन कर लो, सारी चीज़ें देख लो, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लो। क्लियर है ना यहाँ तक आराम से। देखो तो किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, क्या स्ट्रेटेजी लगाई, क्या प्लानिंग थी, क्या थिंकिंग थी, कैसे मैंने सोचा, क्या क्या स्टेप मैंने फॉलो किए, वो सब मैंने अच्छे से आपको बता दिया। तो आराम से नोट डाउन करना, जितनी चीज़ बताई है उसको अच्छे से लिखना कॉपी में, क्योंकि काट के निकालने वाला एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, आता ही आता है एग्जाम में। तो अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।